दोस्तों, हमारे देश में मीडिया की एक अलग ही जगह है। मीडिया को हमारे देश भारत में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मीडिया की इमेज लोगों के बीच लगातार गिरती ही गई है। इसकी खास वजह ये भी है कि अब मीडिया निष्पक्ष कार्य ना करके किसी एक पक्ष में या किसी एक पार्टी के लिए भी कार्य कर रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीडिया के कुछ भाई आज भी निष्पक्ष कार्य कर रहे हैं, किसी पार्टी के लिए, सिर्फ लोकतंत्र के लिए कार्य कर रहे हैं। मीडिया जब देश में पहले ईमानदारी से काम करता था, तब मीडिया का मजाक बनाया जाता था ऐसे। मीडिया चारों तरफ फैला पड़ा है। मीडिया इतना आगे निकल गया, कसम से बोल रहा हूं सर, इतना आगे निकल गया है कि इनको किसी भी हाल में बस न्यूज चाहिए। न्यूज ना मिले तो खुद ही बना ले। एक आदमी पानी में डूब रहा है, मीडिया वाले उसको बचाते नहीं, उसके मुंह पे कैमरा घुसेड़ के बोलते हैं। इस समय आपको कैसा लग रहा है? अब जब मीडिया किसी एक पक्ष में कार्य कर रहा है, तब उन्हें लोग बोलते हैं दलाल दलाल। तो दोस्तों, जानते हैं आज इस वीडियो में मीडिया के बारे में लोगों की क्या विचार है और मीडिया देश का कैसे कार्य कर रहा है। तो एक बार आप इस क्लिप को देखिए। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है और इस हिसाब से अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत मात्र 34 रुपए 63 पैसे। और सोचिए आप कितना देते हैं। ये कीमतें पेप्सी और कोका कोला की 1 लीटर की जो बोतल है उससे भी सस्ती है। आज हमारा देश भारत जिन अमेरिका, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया जैसे देशों को पेट्रोल और डीजल निर्यात करता है, उन देश में तेल सस्ता है और भारत में यही तेल सबसे महंगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2008 में जब 1 लीटर कच्चा तेल 39 रुपए 11 पैसे का था, तब देश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 50 रुपए थी, हाफ सेंचुरी। लेकिन आज जब 1 लीटर कच्चा तेल पहले से कम 34 रुपए 63 पैसे का है, तब पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए से लेकर सेंचुरी पार 109 रुपए के बीच है। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला है टैक्स और दूसरा है हमारे देश की राजनीति। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स तो यूरोप वाला लगता है, लेकिन लोगों को सड़कें यूरोप वाली नहीं मिलती है। पिछले साल दुनिया के 165 देशों का एक रोड क्वालिटी इंडेक्स आया था, जिसमें भारत 51वें स्थान पर था और भारत में सड़कों की गुणवत्ता खराब मानी गई थी। बात सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। आज के टाइम में मीडिया पे लोगों का विश्वास उठ चुका है। एक बार आप इस क्लिप के कमेंट्स पे भी ध्यान दीजिए। किसी ने लिखा है, सीधे सीधे बोलो ना, सरकार चोर है, डरती क्यों हो। तो कोई लिखता है, जमीर जाग गया इनका। तो कोई कहता है कि पेमेंट लेट हो गया क्या। किसी ने लिखा है कि सूरज किस दिशा में उगा है। तो किसी ने लिखा है कि पैसा नहीं मिला क्या। कोई महानुभाव लिखते हैं कि भारत आजाद हो गया क्या। पहले एक टाइम हुआ करता था जब देश विदेश की खबरें लोग घंटों भर टीवी के सामने ही बैठ के देखा करते थे, लेकिन आज के टाइम में लोगों को पता है कि आज टीवी में क्या चल रहा होगा, क्योंकि मीडिया के पास और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक पार्टी और एक पक्ष के सिवा। अब ना किसी को मीडिया पे यकीन आए, ना किसी को सरकार पे। अगर कोई सच बोलेगा तो उसे मीडिया और सिस्टम जीने नहीं देगा। ऐसी सारी हालातों को देखते हुए रवीश कुमार कहते हैं कि आज का मीडिया कहां तक पहुंचा है। आप इस क्लिप में देखिए। गोदी मीडिया भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या है। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहां का मीडिया गटर में पहुंच गया। तो देखा आपने, आज के टाइम में खबरों में सच्चाई ढूंढना इतना मुश्किल हो गया है जितना सहारा के रेगिस्तान में पानी। एक बार आप मीडिया के साथ कन्हैया कुमार जी की ये क्लिप देखें। मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, जो वोटर्स के जरिए नजर आती है, उसके आगे राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो तो नहीं चल पा रही है। आपको लगता है कि मोहब्बत की गारंटी वोट मिलता है? तो फिर तो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की, उससे बड़ी मोहब्बत की गारंटी क्या हो सकती है? राहुल गांधी तो पुराने हैं ना, मोहब्बत के नाम पर वोट नहीं मिलता, तो फिर मोहब्बत की दुकान। लोग मोदी जी से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत करवाने में सुबह शाम दिन भर में मीडिया जो योगदान कर रहा है। जैसा कि आपने देखा, मीडिया के पास पूछने के लिए सवाल तो है, लेकिन उन सवालों से देश का भला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सवाल जरूरी नहीं है जो मीडिया उनसे पूछ रहा है। क्या वाकई में मीडिया इतना गिर चुका है? कुछ लोग आज भी मीडिया के ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो भी देश के हित में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ काम कर रहे हैं। उनमें आभार व्यक्त करता हूं। उनसे मैं ये आशा करता हूं आगे भी वो ऐसे ही काम करते रहे। और जो मीडिया दलाल के नाम से जाने जाते हैं, जो गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी देश के हित में कार्य करें। धन्यवाद।